जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी तो आप स्वाभाविक तौर पर महान बनेंगे। सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं के बीच मशहूर यूपीएससी टीचर अवध ओझा की राजनीति में एंट्री हो गई। अवध ओझा ने सोमवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी में ज्वाइन की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस मौके पर केजरीवाल के साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। अवध ओझा आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए। अवध ओझा ने कहा, मेरा हमेशा से नारा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अवध ओझा ने आगे कहा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि शिक्षा और राजनीति इन दोनों क्षेत्रों में अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में शामिल होकर शिक्षा के लिए काम करने का मौका दिया। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सरप्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूं जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के जरिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा एक तरह से। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अवध ओझा से जब पूछा गया कि वो राजनीति में तो आ गए, क्या वो आप चुनाव भी लड़ेंगे, इस पर जवाब देते हुए अवध ओझा ने कहा, अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। मोटिवेशनल स्पीकर और सेलिब्रिटी टीचर अवध ओझा अब सिर्फ शिक्षक नहीं रहे। अब अवध ओझा के हाथ में कलम की जगह झाड़ू होगी। बच्चों को इतिहास पढ़ाने वाले अवध ओझा अब खुद की राजनीति के सफर में कौन सा इतिहास रचेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।